नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। कागजों में मना रहे विश्व आदिवासी दिवस, यहाँ एक रास्ते को तरस रहे ग्रामीण। यहाँ आदिवासी लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, इनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं, चलिए हम बात करते हैं सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत नरदहा ग्राम पंचायत में बसा एक गांव जिसका नाम खैरगढ़ मचगवा है, जो पूरी तरह से आदिवासियों की बस्ती है। लगभग सैकड़ों आदिवासियों के घर बने हुए हैं। इन आदिवासियों से तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारे सतना ब्यूरो चीफ हरीश त्रिपाठी सोनू ने ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से इन आदिवासी परिवारों के लिए एक आदत रास्ते का रेरा पड़ा हुआ है। यानी कि जहां इन आदिवासियों की बस्ती है वह मुख्य गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आने जाने का केवल एक ही रास्ता है, जिसमें बरसात के दिनों में पानी का भराव होता है। यह रास्ता अच्छा खासा दलदल में तब्दील हो जाता है, जिस रास्ते से किसी भी संकट पर कोई भी वाहन नहीं निकल पाता और पैदल चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर गांव में कोई बीमार है, इलाज के लिए जाना है या किसी महिला की डिलीवरी होना है तो गांव वालों के ऊपर भीषण संकट का बादल खड़ा हो जाता है। मरीज को खटिया या झोली में बैठाकर गांव के लोग मिलकर मुख्य सड़क तक लाते हैं, तब इन्हें एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन मिल पाता है। इसमें मुख्य बात यह भी है कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, यह बच्चे विद्या अर्जित यानी पढ़ने के लिए इसी दलदल रास्ते से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। उसके बाद इन्हें विद्यालय मिल पाता है। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि इतने दलदल रास्ते से किस तरह बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते होंगे। यह एक सोचने वाला विषय है। यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनाव आने पर ही ग्रामीणों के पास जाते हैं, वादा करते हैं और जीतने के बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं। क्षेत्रीय प्रशासन के इस रवैये के कारण आज आदिवासी परिवार एक आदत रास्ते के लिए तरस रहा है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी देश के कई ऐसे गांव हैं जो एक आदत रास्ते के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। अगर इनके जीवन यापन की बात करें तो इनका जीवन 80% जंगल पर निर्भर करता है। ये जंगल से लकड़ियां लाते हैं, उन्हें बेचते हैं। एक दिन की लकड़ी पर लगभग 100 से 150 रुपए इन्हें मजदूरी मिलती है, जिसमें अपने और अपने परिवार के लिए 2 टाइम खाने की व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। सरकार इनके लिए कई तरह की योजनाएं लाती है, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाती। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद क्षेत्रीय प्रशासन कितना सजग होता है या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा। सतना से ब्यूरो चीफ हरीश त्रिपाठी सोनू की रिपोर्ट पहला शब्द के लिए। न प्रधान देता है न कोई देता है। रोड है तो यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात ही, न कोई बहाना आ सकता है और न कोई तरह की हमको यहाँ मतलब कुछ हमारा हो रहा है। प्रधान से हम मिलते हैं, प्रधान हमें जाते हैं, प्रधान से बोलते हैं कि प्रधान जी हमारी व्यवस्था कुछ कीजिए। प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ से हम कुछ कर पाएंगे। बोलते हैं कि ऊपर से निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? दूर कर रहना है। पैदल चलते हैं हम, बड़ी गरीब आदमी, मजदूर आदमी पहाड़ जाते हैं, पहाड़ से लकड़ी लेकर के गाउन भी करते हैं तब खाते हैं। हमारी समस्याएं को श्रीमान जी सोचिए जाए। मास्टर आता है श्रीमान जी 12-1 बजे लगे मास्टर आता है, वो ये गई घर वो घर घूमता है, न कोई पढ़ाई से मतलब न लिखाई से मतलब। बस आपके यहाँ क्या कोई गर्भवती महिलाएं? परेशानी है, मजबूरी है, क्या करें। ना कोई अस्पताल है, ना तो कोई मतलब डॉक्टर है, ना तो कोई किसी तरह का व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। सतना ले जाओ, बांदा ले जाओ, बस ऐसी समस्याएं हैं। आंगनबाड़ी यहाँ नहीं, आंगनबाड़ी उधर तो वो भी चालू होती है, कभी कभी नहीं चालू होती है, ना कोई आता ना कोई जाता है, तो कोई आंगनबाड़ी थोड़ी है। मेरा अच्छे लाल है, बर्मा हूँ मैं। आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो कहीं मिलती है वो भी कभी कभी मिलती, कभी नहीं मिलती है। लकड़ी जाते हैं, लाते हैं, जंगल जाते हैं, तब मजदूरी खा रहे हैं। बाकी रोड की व्यवस्था है, रोड में 3 किलोमीटर टांग के ले जाते हैं, किसी में झोरी बना के किसी तरह। रोड तो है नहीं। अब देख लीजिए, टूटे फूटे तो घर हैं, जिसके कॉलोनी हो तो सही है, जिसके नहीं है तो मजदूरी तो है ही है उनके पास। मजदूर को झोरी बना लेते हैं, 2 आदमी टांग लेते हैं चादरों की बना के, बाकी गाड़ी वाहन तो निकलते नहीं। अपना विद्यालय यहीं भेजते हैं, कहाँ चले। जो 5 तक है, जो आगे गए तो कहो
हाँ, रोड नहीं है तो जा नहीं पाते हैं। रज्जन कहाँ यहाँ पानी है तो पानी का है, जब पानी का क्लास है या कुछ नहीं है, बोर नहीं है, नल पानी का जो नल बेगर तो महीना महीना में आवती देखे आवती और देखा नहीं आवता कि का इन में पड़ा है नलन माँ के कीड़ा पड़े साई पड़े हमारा आधा गोश और पानी पी रहा है, नहीं नलन का कोई इंतजार नहीं है, कुछ नहीं है, है? यहाँ रोड नहीं है। न यहाँ रोड है, कोई बीमारी पड़ी तो ले जाओ झोरिन में टांग पचर पचर चले जाओ, अंधेरे में गिरो उठो, ये एक रास्ता। अब विद्यालय को लेके बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? अब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या है, और भोजन वोजन दे दिया, पढ़ाया जोन पढ़ाया नहीं। कितने बजे आते हैं मास्टर? मास्टर आते हैं 10-11 बजे आ जाते हैं। ठीक है, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? और शिक्षा की जहाँ बात है तो मेरी प्राथमिकता पहले है कि शिक्षा अच्छी व्यवस्था से चालू हो, अच्छी भी पढ़ाई हो, ताकि लोग सतना मझगवां में न रह के यहीं शिक्षा ग्रहण कर सकें हैं। और विकास की पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको हमारा सिद्धांत और सिस्टम है कि इसको पेयजल की उसमें जोड़ा जाए जल नल योजना से। अभी हैंड पंपों का सिस्टम दिखाया गया है। आदिवासी बस्ती में जो आंगनवाड़ी है, लगभग 2 महीने से नहीं खुली, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? आंगनवाड़ी के लिए देखिए उसको समझा दिया गया है, जो आंगनवाड़ी में कर्मचारी हैं उनको भी बता दिया गया है, चाहे वो हमारे घर से हों चाहे बाहर से हों। हमारी प्राथमिकता शिक्षा की उसमें है कि आप स्कूल खोलिए, नहीं खोलना है तो आप सीधे रिजाइन दीजिए, अपने घर में बैठिए, उसमें कोई संकोच कोई वो नहीं है। हमने बोल दिया है कि बच्चों नहीं सुनते हैं, बच्चे नहीं शैतानी करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते, उनके अभिभावकों को बुलाइए, आप अभिभावकों को बुला के उनके अभिभावक को समझाइए कि भाई आपका बच्चा नहीं आता है, या तो आप स्कूल से नाम कटवा लो या तो आप बच्चे को स्कूल भेजो। अभिभावक बोलते हैं कि मास्टर पढ़ाते नहीं हैं। 18 घंटे बच्चे अभिभावक के पास रहते हैं, 4 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं। 4 घंटों में जो बच्चों को शिक्षा स्कूल से मिलनी चाहिए वो मिलती है या नहीं मिलती है, हमने उसमें अभी देखा है, उसमें सुधार भी किया है, काफ़ी सुधार भी हुआ है। जो इसमें खाना बनते थे स्कूलों में वो कहीं भी मेनू के आधार पर नहीं बनते थे, मर्जी मुताबिक खाना आए दे दिए, बना दिए, चल दिए। हमने सीधे बता दिया है जो रसोइयाँ बनाते हैं कि आपको मेनू के आधार पर खाना मिले तो आप बनाइए, नहीं न मत बनाइए, सीधे लौटा दीजिए। यही सारे सिस्टम हैं और सारे सिस्टमों के तहत आप लोगों का सहयोग से भी हमको पंचायत का विकास करना है। तो यहाँ यही है कि रोड और पानी की, तो आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से भी, कि कम से कम हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ की जो भी कार्य योजना जाए तो उसमें पहले अमल करके उसको उचित कार्रवाई की वो दी जाए। हैंडपंप के लिए किसी अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, हैंडपंप यहाँ बिगड़े पड़े हैं नरदहा पंचायत में, किसी को लगाते हैं फ़ोन तो कोई बोलता है मैं रिटायर हो गया हूँ, किसी को लगाते हैं फ़ोन, SDO साहब वर्तमान आए हैं उनको लगाया फ़ोन, एक नंबर लेके उनके कर्मचारी द्वारा दिया गया बोले कि इस नंबर पर बात करिए, वो नंबर पता नहीं बता रहा है कि इंदौर में बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पेयजल, शिक्षा और रोड। बाकी खाद्यान्न पर्ची है, किसी का कुछ है, उसके लिए हम तत्पर हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकेगा तो 5 साल के अंदर इसको अच्छी पंचायत बनाने की हमारी सोच है।